नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं अनिल कुमार शर्मा स्टडीपुर परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमने संस्कृत के अंतर्गत धातु रूपों के बारे में जाना। उसमें हमने परस्मैपदी धातुओं को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि धातु रूप 3 प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। उसमें हमने परस्मैपदी को पढ़ लिया था। अब हम आगे आत्मनेपदी रूप धातु जो हमारे सिलेबस के अंदर लट लकार के रूप दे रखे हैं उनके बारे में जानते हैं। हमने पहला प्रकार पढ़ लिया था परस्मैपद धातु रूप। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। आत्मनेपदी धातु रूप। इसके अंतर्गत भी हमारे सिलेबस के अंतर्गत केवल लट लकार यानी वर्तमान काल की चर्चा है। और धातु भी दो ही हैं, एक होता है सेव, इसका अर्थ है सेवा करना, और दूसरी लप धातु है। अभी हम सेव धातु के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। सेव धातु के रूप आत्मनेपदी, मैंने आपको पहले भी जब पढ़ाया था बताया था कि जिसके रूप आते, एते और अंते की तरह चलते हैं वैसे भी धातु आत्मनेपदी होती हैं। तो सेव धातु में हम अते, एते और अंते जोड़ते हुए आगे पढ़ते हैं। तो जैसे सेवते, यहाँ देखेंगे अते है, फिर एते सेवेते, और बहुवचन में सेवन्ते। प्रथम पुरुष हो गया। मध्य पुरुष में आएगा सेव से, सेवे थे, और बहुवचन में सेवन्थे। उत्तम पुरुष में सेवे, सेवावहे एवं सेवामहे। यह हमारे आत्मनेपदी धातु है जो लट लकार में इस प्रकार से चलती है। परस्मैपदी धातुओं से थोड़े भिन्न इनके रूप होते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप सभी लब धातु के रूप लट लकार में इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे लभते, लभेते, लभन्ते, लब से लभे थे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। इस प्रकार आप लब धातु के रूप आत्मनेपदी धातु में लट लकार के अंतर्गत बनाएंगे। एक बार आप इसे लिखे, फिर हम शब्द रूप पढ़ेंगे। हमारे पास अगला टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूप के बारे में, शब्द रूप का पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि संस्कृत के अंतर्गत शब्दों को वाक्य के अंतर्गत जब तक पद नहीं बनाया जाता उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात हम ऐसा कहें कि हिंदी में हम सामान्यतः शब्दों को आपस में क्रिया के साथ प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण करते हैं, लेकिन संस्कृत के अंतर्गत उन्हीं शब्दों को जब तक पद नहीं बनाया जाता क्रिया के साथ प्रयोग करके हम वाक्य नहीं बना सकते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे। सामान्यतः संस्कृत में पद बनाए बिना शब्दों का प्रयोग वाक्य में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे ग्रंथकार
पाणिनि जी ने संस्कृत में कहा है अपदम न प्रयुंजितः, अर्थात जो अपद हो, अर्थात जो पद नहीं हो, अर्थात शब्द हो, उनका हम न प्रयुंजित प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ नहीं करते? संस्कृत भाषा में। तो उनको हमने पहले भी पढ़ा था कि धातु रूप, जब हमने पढ़ा था धातु रूपों में पढ़ा कि 18 प्रकार के कौन से प्रत्यय होते हैं? तिङन्त, जिनमें से 9 प्रकार के परस्मैपदी में और 9 प्रकार के आत्मनेपदी में हमने जाना था। उनसे ही मिल करके धातु रूप, जो 9 रूप बने प्रत्येक धातु में, वो पद कहलाए और 18 तिंग प्रत्ययों का उनमें प्रयोग हुआ। उसी प्रकार हम सब शब्दों को पद बनाएंगे, अर्थात शब्द रूप बनाएंगे। इसके अंतर्गत 21 सुबंतों का प्रयोग करेंगे, सुबंत प्रत्ययों का। तिङन्त प्रत्यय कितने होते हैं? 18, और सुबंत प्रत्यय कितने होंगे? 21। इनकी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे ही शब्द रूपों की चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे राम एक शब्द है, या जैसे मैंने यहाँ हिंदी का एक वाक्य लेता हूँ, राम जाता है। यह हिंदी का क्या है विद्यार्थियों? वाक्य है। लेकिन अगर इसे संस्कृत में प्रयोग करना हो तो हम इसको राम गच्छति इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते। गच्छति तो सही है, लेकिन जो राम है ये हिंदी का ऐसे कैसे शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमें पहले इसे पद बनाना होगा, और पद बनाने के लिए इसके अंतर्गत हमें सुबंत प्रत्ययों का प्रयोग करना होगा। जैसे सुबंत प्रत्ययों का प्रयोग कैसे? जैसे मैं यहाँ, हमने राम शब्द लिया, उसके अंतर्गत सुबंत प्रत्यय का प्रथम प्रत्यय लेंगे सु, और सु में हम देखेंगे स और ऊ से मिलकर बना है। इसमें ऊ का लोप हो जाता है, और ये जो स है इसका विसर्ग हो जाता है, और विसर्ग होकर के यह राम इस प्रकार से संपन्न पद रूप बन जाता है। अब हम आगे सबसे पहले शब्द रूपों की चर्चा करते हुए इनके पदों के बारे में जानते हैं। तो संस्कृत के अंतर्गत शब्द रूप, तो इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के शब्द रूप होते हैं, जैसे अकारांत, आकारांत, एकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत एवं ऋकारांत। अब ये अकारांत, आकारांत, ईकारांत ये सभी क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ये पीछे लिखा हुआ है अंतः। अंत का मतलब अंत में जो स्वर हो, जिस भी शब्द के अंत में जो स्वर होगा उसी हिसाब से यह अपना बोध कराते हैं कि वो अकारांत है, ईकारांत है या आकारांत है। जैसे यहाँ मैं लिखूँ राम, और राम के अंत में आप देखेंगे रा म ऐसे लिखा, अर्थात मैं जो व्यंजन वर्ण है वह ए स्वर की सहायता से बोला गया, या ए स्वर की सहायता से इसका उच्चारण संभव हुआ। इसके अंत में ए स्वर होने के कारण यह अकारांत कहलाया। वैसे ही मैं यहाँ कहूँ रमा, रमा के अंत में देखेंगे कि जो माँ है इसके अंतर्गत म धन आ, अर्थात अंत में आ स्वर है, इसलिए क्या कहलाया? आकारांत कहलाया। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ हरि, हरि के अंतर्गत जो री है अंत में, इसमें र और ह्रस्व ई से मिलकर बना, या इसके अंत में ह्रस्व ई स्वर आया, इसलिए ये क्या कहलाया? इकारांत स्वर या इकारांत शब्द कहलाया। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से शब्द अकारांत, आकारांत, इकारांत आदि होते हैं। उनके लिंग के बारे में जानते हैं कि पुल्लिंग कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग कौन से होते हैं और नपुंसकलिंग कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अकारांत शब्द रूप। इसके अंतर्गत आप समझ गए होंगे अकारांत मतलब जिसके अंत में अ हो। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पुल्लिंग की चर्चा करेंगे कि पुल्लिंग कौन कौन से रूप होते हैं। फिर हम स्त्रीलिंग रूपों की चर्चा करेंगे, और अंत में नपुंसकलिंग
रूपों की चर्चा करेंगे। पुल्लिंग के अंतर्गत जैसे आकारांत के अंतर्गत जैसे राम, पुत्र, बालक इत्यादि। आप सभी देखेंगे इनके अंत में अ स्वर है और इन सब में पुरुषत्व भाव का बोध हो रहा है, इसलिए ये सब राम, पुत्र, बालक इत्यादि अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हैं। स्त्रीलिंग के अंतर्गत हम देखेंगे स्त्रीलिंग अकारांत के कोई भी स्त्रीलिंग शब्द रूप नहीं होते हैं, इनमें पाए नहीं जाते हैं स्त्रीलिंग के रूप। इसके बाद में नपुंसकलिंग के अंतर्गत जैसे होता है हमारे पास फल, जल इत्यादि। आप सब देखेंगे फल और जल में ना ही पुरुषत्व का भाव है, ना ही स्त्रीत्व का भाव है, इसलिए ये नपुंसकलिंग आकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप कहलाए। आगे हम एक लिखें एक बार इन्हें, फिर हम आकारांत की चर्चा करते हैं। दूसरा हमारे पास है आकारांत शब्द रूप। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और अंत में नपुंसकलिंग रूपों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप P का मतलब पुल्लिंग, S का मतलब स्त्रीलिंग और N का मतलब नपुंसकलिंग समझे। पुल्लिंग के अंतर्गत आकारांत के अंतर्गत जैसे राजा, इसका मूल शब्द होता है राजन, इसके अंत में आ रहा है, राजा में पुरुषत्व का भाव है, इसलिए आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कहलाया। स्त्रीलिंग के अंतर्गत जैसे रमा, सीता, सुनीता इत्यादि। इन सब रमा, सीता, सुनीता आदि इन शब्दों में स्त्रीत्व भाव का बोध होने के कारण और अंत में आस्वर होने के कारण ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहलाते हैं। और नपुंसकलिंग रूप इनके कोई भी इनके नपुंसकलिंग रूप शब्द रूप नहीं होते हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार के नपुंसकलिंग शब्द रूप नहीं पाए जाते हैं। एक बार इन्हें लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। इनके बाद में हमारे पास आता है ह्रस्व ईकारांत शब्द रूप। ह्रस्व ईकारांत अर्थात जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व ई स्वर मौजूद हो उन्हें ईकारांत शब्द रूप कहते हैं। तो इनके भी जानते हैं हम पुल्लिंग में कैसे शब्द रूप होते हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन से होते हैं और नपुंसकलिंग रूप में इनके कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व ईकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत जैसे हरि, मुनि, कपि, कवि इत्यादि। आप सब देखेंगे हरि, मुनि, कपि, कवि इन सब शब्द रूपों में, इन सभी शब्दों में ह्रस्व ई अंत में है और पुरुषत्व का भाव है, इसलिए ये सब ह्रस्व ई पुल्लिंग शब्द रूप कहलाते हैं। स्त्रीलिंग के अंतर्गत इनके जैसे मति, छवि एवं बुद्धि इत्यादि। इन सब मति, छवि, बुद्धि आदि शब्दों में स्त्रीत्व का भाव होने के साथ ही अंत में ह्रस्व ई है, इसलिए ये सब ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहलाए। और नपुंसकलिंग में ह्रस्व ई के अंतर्गत वारी आदि शब्द रूप होते हैं, इनके अंत में वारी यानी जल, और जल का ना कोई लिंग नहीं होता, नपुंसकलिंग कहलाता है, ना पुरुष ना तो पुल्लिंग होता है ना ही स्त्रीलिंग, इसलिए यह नपुंसकलिंग शब्द रूप और कैसा ह्रस्व ईकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप कहलाता है। एक बार आप लिखें, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा चौथा प्रकार होता है दीर्घ ईकारांत शब्द रूप। नाम से ही पता चल रहा है कि जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई आता हो ऐसे शब्द वो सब क्या कहलाएंगे, दीर्घ ईकारांत शब्द रूप। और इनके अंतर्गत पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन है और नपुंसकलिंग में कौन कौन है, इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग की चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है सन्यासी, जो मूल रूप से सन्यासीन इस प्रकार का शब्द होता है। स्त्रीलिंग में जैसे नदी,
श्री, रागी इत्यादि। आप यहां देखेंगे सन्यासी में पुरुषत्व का भाव है और अंत में दीर्घ ई है, इसलिए ये दीर्घ इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कहलाया। नदी, श्री और रागी, ये इन सब में स्त्रीत्व का भाव है और अंत में दीर्घ ई है, इसलिए ये दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहलाए। और नपुंसकलिंग के अंतर्गत इनके नपुंसक, दीर्घ इकारांत के नपुंसक लिंग के रूप शब्द रूप किसी प्रकार के नहीं पाए जाते हैं। एक बार आप लिखिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अगला हमारा है ऋस्व उकारांत शब्द रूप। नाम से पता चल रहा है कि जिन शब्दों के अंत में ऋस्व उ हो वे सभी ऋस्व उकारांत शब्द रूप कहलाते हैं। और इनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कौन कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और अंत में नपुंसक लिंग रूपों के बारे में जानेंगे। पुल्लिंग में है जैसे गुरु, भानु, रिपु इत्यादि। आप देखेंगे गुरु, भानु, रिपु, इन सब में गुरु यानी गुरु, भानु यानी सूर्य और रिपु यानी शत्रु, इन सब में पुरुष सत्व भाव का भाव है, इसलिए ये सब। और इनके अंत में ह्रस्व उ स्वर है, यहाँ पर देखेंगे सभी में ह्रस्व उ स्वर है, इसलिए ये सभी ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग सदरूप कहलाते हैं। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत धेनु, धेनु का अर्थ होता है गाय, और रेणु इत्यादि। आप देखेंगे धेनु और रेणु में स्त्रीत्व का भाव है और ऋस्व उ का वो इनके अंत में है, इसलिए ये सभी ऋस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दरूप कहलाए। और नपुंसकलिंग ऋस्व उकारांत के अंतर्गत जैसे मधु और जानू, जानू का अर्थ होता है विद्यार्थियों जंघा, इनके अंत में भी ऋस्व उ है और ना ही ये पुल्लिंग में आते हैं ना ही स्त्रीलिंग में, इसलिए ये ऋस्व उकारांत नपुंसकलिंग शब्दरूप कहलाते हैं। लिखें एक बार, फिर आगे चर्चा करते हैं। हमारे पास अगला है दीर्घ उकारांत शब्द रूप। अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में दीर्घ उ हो वे सभी दीर्घ उकारांत शब्द रूप कहलाते हैं। और वे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और अंत में नपुंसक लिंग रूपों की चर्चा करते हैं। पुल्लिंग में जैसे शंभु या शंभु, और स्त्रीलिंग में जैसे वधु, भू इत्यादि। और नपुंसक लिंग में इनके कोई रूप नहीं पाए जाते हैं। देखें शंभु और स्वयंभू ये पुल्लिंग शब्द रूप, इनमें पुरुषत्व का भाव है इस और अंत में दीर्घ उ है, इसलिए दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कहलाए। और वधु और भू, वधु यानी नव नवेली दुल्हन और भू यानी पृथ्वी, इनमें स्त्रीत्व का भाव है और अंत में दीर्घ उ स्वर है, इसलिए दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहलाए। और नपुंसक लिंग के इनके कोई रूप नहीं पाए जाते हैं। एक बार लिखे, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अंतिम शब्द रूप के अंतर्गत आता है ऋकारांत शब्द रूप। नाम से ही पता चल रहा है कि जिनके अंत में री स्वर हो वे सब ऋकारांत शब्द रूप कहलाएंगे। और इनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की हम जानकारी लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पुल्लिंग के अंतर्गत जैसे पितृ, भातृ आदि। स्त्रीलिंग के अंतर्गत मातृ आदि। और नपुंसक लिंग के अंतर्गत कर्तृ आदि। आप सभी देखेंगे
पितृ भातृ, पितृ यानी पिता, भातृ यानी भाई, और ये इन सब में पुरुषत्व का भाव है। और अंत में ऋस्व ई कारांत होने के कारण ये सभी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कहलाए। मातृ शब्द अर्थ होता है माता, और अंत में ऋस्व ऋकारांत है, इसलिए यह मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहलाया। और कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, और इसका ना ही पुल्लिंग भाव होता है ना ही स्त्रीलिंग, इसलिए, और अंत में ऋस्व री है, इसलिए ये ऋस्व ऋकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप कहलाया। आगे अब हम सबसे पहले एक बार लिखे, फिर हम शब्द रूपों की चर्चा करते हैं। अब हम सबसे पहले अकारांत शब्द रूपों की चर्चा करेंगे, और अकारांत शब्द रूप के अंतर्गत हम सबसे पहले पुल्लिंग शब्द रूपों की चर्चा करेंगे। पुल्लिंग के अंतर्गत हमने देखा था, तो हम राम शब्द रूप की चर्चा कर लेते हैं। राम शब्द रूप क्या कहलाएगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो यहां पर हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और यहां पर हम विभक्तियां लिखेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में संबोधन। तो राम शब्द रूप तो प्रथमा में देखेंगे रामः, रामौ, रामः प्रथमा। तृतीया के अंतर्गत रामम, रामौ, रामान द्वितीया। तृतीया के अंतर्गत रामेण, रामाभ्याम, रामई तृतीया। चतुर्थी के अंतर्गत रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। चतुर्थी। पंचमी के अंतर्गत रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी। षष्ठी के अंतर्गत रामस्य, रामियो, रामाणाम। षष्ठी। और सप्तमी के अंतर्गत रामे, रामियो, रामेषु। सप्तमी। और संबोधन के अंतर्गत हे राम, हे रामो, हे रामा। संबोधन। इस प्रकार से विद्यार्थियों देखें, प्रथमा के अंतर्गत रामः, रामौ, रामः प्रथमा। यहाँ पर याद करने के लिए हम देखेंगे कि
द्विवचन के अंतर्गत प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन एक जैसा है, और फिर तृतीया से पंचमी तक द्विवचन के रूप भी एक जैसे हैं, षष्ठी और सप्तमी के रूप भी एक समान हैं, और यहाँ पर विसर्ग नहीं है, और राम है, रामौ, रामः संबोधन का हमारे प्रथमा की तरह ही चल रहा है। तो हम इसको सबसे पहले ऐसे राम है, रामौ, रामः, रामम, रामो, रामान इस प्रकार याद करें। फिर उसके बाद में हम इन्हें खड़ी लाइन में याद करें, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। फिर द्विवचन की लाइन, रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयो, हे रामौ इस प्रकार। फिर बहुवचन के अंतर्गत रामः, रामान, रामई, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम और रामेषु और हे रामः इस प्रकार इनको याद करें। इस प्रकार हम इन्हें याद करेंगे तो हमें भली प्रकार से याद हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि इन राम शब्द रूप के समान और कौन कौन से शब्द रूप चलते हैं। राम शब्द रूप के समान जैसे बालक, पुत्र, जिनके सभी के अंत में, जिनके सबके अंत में ह्रस्व आकार हो, वे सभी इनके समान चलते हैं। जैसे बालक, पुत्र, राम और कृष्ण, सर्प, छात्र, पुत्र, कृष्ण, सर्प, छात्र, बालक, राम, ग्राम, नृप, पुरुष, गज, विद्यालय आदि, ये सभी रूप भी इनके समान चलेंगे। लेकिन कुछ शब्द रूपों में, जैसे राम शब्द रूप है, यहाँ पर हमने देखा कि तृतीया के एक वचन में रामेण और षष्ठी के बहुवचन में रामाणाम अर्थात अण इस शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन बाकी जैसे बालक शब्द रूप का प्रयोग करेंगे तब यहाँ पर ण की जगह न वर्ण का प्रयोग होगा। फिर वापस पुत्र का प्रयोग करेंगे, फिर वापस न की जगह ण प्रयोग होगा। वह किस प्रकार, कहाँ पर न का अण और अण का न हो जाता है, हम आगे देखेंगे। एक बार पीछे उतारें। आगे हम शब्द रूप, आगे के शब्द रूप पढ़ने से पहले सबसे पहले णत्व विधान इसको समझते हैं कि कहाँ पर तो न का, कहीं कहीं पर न की जगह अण हो जाता है और कहीं कहीं पर अण की जगह न हो जाता है। वह कहाँ किस प्रकार से होता है इसको हम जानते हैं। तो इसका पहला नियम यह है कि री, र एवं स के तुरंत बाद यदि न वर्ण आ जाए तो न के इस न के स्थान पर क्या हो जाता है, अण हो जाता है। और इसका दूसरा नियम है कि री, र, स इनके बाद में सभी स्वर हों, सभी स्वर, और क वर्ग मध्य में हो, पै वर्ग मध्य में हो, और आ, ये सभी यानी कि सभी स्वर क वर्ग और पै वर्ग और आ ये री, र, स और न के मध्य में हो तो भी इस न के स्थान पर क्या हो जाता है, अण हो जाता है। और इसका तीसरा नियम यह है कि हलंत वाले न वर्ण को कभी णत्व विधान नहीं होता, णत्व नहीं होता। पद के अंत में यदि हलंत वाला न है उसका कभी भी णत्व नहीं होगा, चाहे वो इस नियम को फॉलो कर रहा हो। हमेशा जो स्वर के साथ युक्त न होगा उसी को ही णत्व होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं हम, जैसे यहाँ पर तृतीया के एक वचन में आया रामेण, तो आप देखेंगे शुरुआत में यहाँ पर कौन सा वर्ण है, र, जो हमारे नियम के अंतर्गत है। और र के बाद में यहाँ भी है, र के बाद में क्या आ रहा है, म।
तो क्या नियम के अंदर अंतर्गत बीच में मैं है क्या? हाँ बिल्कुल। पै वर्ग मध्य में हो तो भी न का न हो जाता है। आगे हमारे पास है ए, मैं के बाद में क्या है? ए। क्या ए इस नियम के अंतर्गत है? हाँ बिल्कुल। सर मध्य में हो तो भी न का न हो जाता है। इसके बाद में मूल रूप से यहाँ पर न था, उसके स्थान पर क्या हो गया? अण हो गया। और जैसे अगला नियम है, हलंत वाले नए वर्ण को कभी णत्व नहीं होता। जैसे राम की, यहाँ पर पीछे देखेंगे तो राम के द्विवचन में यहाँ पर हलंत वाला न है। यहाँ पर हलंत है और पद के अंत में होने के कारण, यहाँ पर हलंत वाला न होने के कारण रामान द्वितीया का बहुवचन है, इस कारण यह हलंत वाला है, इसलिए इसके न का न अण नहीं हुआ। एक और जैसे षष्ठी के बहुवचन में भी रामा नाम, इसकी जगह पर हमारा शब्द क्या बना? रामाणाम। यह क्यों बना? क्योंकि र है, र के बाद में आ, स्वर है, शामिल है आ। इसके बाद में मैं पै वर्ग के अंतर्गत आता है, फिर आ वापिस आ गया, आ भी है, और फिर न के स्थान पर क्या हो गया? अण विधान हो गया। मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर न होता है और कहाँ अण है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे बालक शब्द रूप है और बालक का तृतीया का एक वचन बालकेन ही होता है और षष्ठी का बहुवचन बाल का नाम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी री, र और स ये तीनों वर्ण नहीं आए, इसलिए न का न ही रह गया। विद्यार्थियों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे की शब्द रूपों की चर्चा हम कल करेंगे। आप इन्हें पढ़कर आएं और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।